अब देखो, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो तुम्हारे लिए तो जरूरी है ही, साथ ही साथ जो किसान है उसके लिए, जो जो खेती करते हैं, जो किसान है उनके लिए भी जरूरी है। तुम आगे चल के हो सकता है खेती करो, तो ये प्रश्न तुम्हारे लिए जरूरी है। प्रश्न क्या था? हमने पढ़ा है अभी तक कि मिट्टी में अलग अलग प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है। फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, चूना हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, ये सारे पोषक तत्व मिट्टी में पाया जाता है। लेकिन हमको क्या पता है कि इन सारे पोषक तत्वों का मिट्टी में काम क्या है? तो एक एक करके ये इस प्रश्न का उत्तर हम पाते हैं। सबसे पहला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जब रहेगा मिट्टी के अंदर तो वो कौन सा काम करता है? सबसे पहला कि नाइट्रोजन पत्ती के विकास को प्रभावित करता है, पत्ते को मजबूत करता है और क्लोरोफिल का उत्पादन करता है। समझो बात को, जो पेड़ पौधों में जो खाना बनता है ना, मुख्य रूप से भोजन जिससे पेड़ पौधा जीवित रहता है, वो बनता है पत्ती में। अब बाबू, नाइट्रोजन, अगर तुम्हारा पौधे में नाइट्रोजन की कमी है मतलब खाना कम बनेगा, पत्ती का विकास नहीं होगा, क्लोरोफिल का विकास नहीं होगा। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उसको जो है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी में तोड़ने का काम करता है, जिससे जल का जो है ना क्या होता है, जल को तोड़ने के लिए जो है सूर्य का प्रकाश चाहिए, प्रकाश संश्लेषण में। ये बात समझो। अब सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, क्लोरोफिल नहीं रहेगा, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ अवशोषित नहीं होगा, तो जल टूटेगा नहीं, जल टूटेगा नहीं तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल का निर्माण है, पत्ती का विकास होता है, ये सब नाइट्रोजन पर डिपेंड करता है, खाना बनता है पत्ती में। इसलिए अगर तुम्हारा पत्ती का विकास नहीं होगा, अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा और पत्ती का विकास नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा ठीक से, और प्रकाश संश्लेषण ठीक से नहीं होगा तो पौधे का विकास नहीं होगा। तो ये नाइट्रोजन का काम है, इसलिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है फास्फोरस। देखो, फास्फोरस जड़ों और फूलों की वृद्धि में सहायता करता है। अब जाहिर सी बात है, देखो पेड़ पौधों को पोषक तत्व कहां से मिलता है? जमीन से मिलता है, भूमि से मिलता है। पानी कहां से मिलता है? भूमि से। फास्फोरस जड़ को मजबूत करता है। अब जड़ कमजोर है मतलब क्या? जितने भी पोषक तत्व है, जितने पानी अगर चाहिए पौधे को, तो जड़ ही कमजोर है तो पानी नहीं आ पाएगा, पोषक तत्व नहीं आ पाएगा। इसलिए मिट्टी में फास्फोरस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए फास्फोरस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ पौधे को मजबूती भी प्रदान करता है, कठोर बनाता है ताकि ठंडी गर्मी सह सके। तो हमने क्या कहा? फास्फोरस का यूज क्या है? फास्फोरस का यूज है जड़ को मजबूत करना या जड़ का विकास करना, ताकि जो पोषक तत्व है, जो जल है, उसका अवशोषण ठीक तरह से हो सके। दूसरा बात, पौधे को कठोर बनाने का काम फास्फोरस का होता है ताकि वो ठंडी और गर्मी को बर्दाश्त कर सके। सल्फर का काम क्या है बाबू? सल्फर पौधे को रोग और बढ़नी बीज बनाने में सहायता करता है। सल्फर जो है वो पौधों को रोगों से सुरक्षा करता है, पहली बात, बढ़ने में सहायता करता है और बीज बनने में सहायता करता है। सल्फर का क्या काम है? बढ़ने में सहायता करेगा, बीज बनने में सहायता करेगा और रोगों से सुरक्षा करेगा। ये सल्फर का काम है। इसके अलावा यह पोटाश का क्या काम है? यह फसल की उपज और गुणवत्ता बढ़ाता है, जिससे किसान को फसल की अच्छी पैदावार प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पोटाश है, पोटाश क्या करता है? उत्पादकता बढ़ा देता है। मतलब क्या कि कहीं ना कहीं ये पोटाश जो है ना विटामिन की तरह काम करेगा, सही, और तुम्हारे पौधे का और ज्यादा बेहतर बना देगा। अगर पोटाश का प्रयोग करते हो, उत्पादन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। मतलब चौमुखी विकास के लिए पोटाश क्या चाहिए? जरूरी होता है, ये बोल सकते हैं। साथ ही साथ ये जो क्या बोलते हैं, परिवहन, तो पेड़ पौधों में परिवहन होता है ना पोषक तत्वों का, पानी का, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक भाग से दूसरी जगह भाग में जाना, इसके लिए भी पोटाश जरूरी होता है। पेड़ पौधों में क्या होता है? पानी जड़ से जाती है, पोषक तत्व जड़ से जाती है और सीधा कहाँ जाएगा? पत्तों तक। पत्तों में भोजन बनेगा और भोजन फिर ट्रांसफर होगा अलग अलग, जो उसके बोल सकते हैं तना है, पत्ते हैं, दूसरे भाग है, वहां पर सारे भोजन पहुंचेंगे। तो ये स्थानांतरण का काम है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। पोटाश अगर रहता है तो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से पोषक तत्व हो गया, बना हुआ भोजन हो गया या पानी हो गया, उसका स्थानांतरण अच्छे से होता है, जिससे पौधे का विकास अच्छे से होता है। चूना क्या करता है? चूना हाइड्रोजन की मात्रा को कम करता है, या ये बोल सकते हो डायरेक्ट, चूना क्या करता है ना कि मिट्टी की जो अम्लता है उसको कम कर देता है। अब चूना जब भी मिट्टी की अम्लता को कम करेगा तो जाहिर सी बात है फसल का उत्पादन अच्छी तरह से होगा। तो अम्लता ज्यादा होगा ना तो फसल उससे प्रभावित होगा, जो पौधे है वो हो नहीं पाएगा, उसका विकास हो नहीं पाएगा। इसलिए चूना क्या करता है? इसकी पोषक अम्लता को, मिट्टी की अम्लता को कम कर देता है। इसलिए चूना का होना भी मिट्टी में बहुत ज्यादा जरूरी